देखते नहीं आप। अच्छा, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब जाके हार्दिक पांड्या ने उससे शादी की थी। वो लड़का हार्दिक पांड्या का था कि किसी और का था? क्योंकि सब लड़कियों को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हमेशा नया नया बॉयफ्रेंड चाहती हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा क्यों करती हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जो काम एक लड़के के साथ करनी है, वही आप दूसरे के साथ भी करोगे, वही चीज आप तीसरे के साथ भी करोगे। पकड़ता है दूसरा छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है तीसरा छोड़ता है। मतलब उनके ऐसा हिंदुस्तान का कल्चर को इतना भ्रष्ट कर रखे इन लोगों ने, गटर बना दिया बॉलीवुड को। जो गांव से भी जाना चाहे कि अच्छा तो मतलब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या से शादी की थी तो इसलिए की थी कि ताकि और पॉपुलर हो सके, जितनी प्रॉपर्टी का थोड़ा और से और प्रॉपर्टी का मालिक बन सके, और जायदाद वाली हो सके, और ऐशो आराम से जी सके। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शादी की थी क्या? अगर मैं कहना चाहूँ कि नताशा ने हार्दिक पांड्या से शादी की थी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद के लिए शादी की थी। अभी डिवोर्स मांग रही है तो उसको 70% प्रॉपर्टी चाहिए उसका। प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम करो और लोन जो है अपनी बीवी के नाम पे लो, जो ताकि वो छोड़े तो उसे वो लोन पूरा चुकाना चाहिए भैया। नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप गुप्ता, मेरे नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की, जिनका अभी फिलहाल में आइए जानते हैं कि उनका डिवोर्स क्यों होने वाला है। आप हार्दिक पांड्या को जानते हैं क्या? जी हाँ, जानते हो, मुंबई इंडियंस के। तो अभी उनका सुना डिवोर्स होने वाला है, क्या सही हो रहा है क्या? देखो यार, जो विदेशी चीजें अपनाएगा तो यही इसका साइड इफेक्ट होगा ना भाई। मतलब क्या नताशा विदेशी है क्या? जी हाँ, वो ब्रिटिश है, अपने देश की नहीं, इसीलिए इसीलिए विदेशी ना अपनाओ, देसी अपनाओ, इसीलिए कहा जाता है ना। मतलब भारतीय को भी शादी किया लेकिन फिर भी डिवोर्स हो रहा है, ऐसा क्यों? देखो, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। अब किसी को पसंद आ गया अपना तो दूसरा देख लेता है। ये बड़े बड़े पैसे वाले में होता है, आम बात हो गया है यार, आजकल फैशन हो गया यार। खाली हम हिंदुस्तान में देखो तो खाली गांव तक ही सीमित है। जो आदमी 7 जन्म का वचन लेता है, 1 जन्म तक सही निभा लेता है, यही बात है। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि नताशा ने हार्दिक पांड्या से शादी की थी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद के लिए शादी की थी। अभी डिवोर्स मांग रही है तो उसको 70% प्रॉपर्टी चाहिए उसका। ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। देखो, आदमी शादी करता है तो जान जान तक के लिए साथ शादी करता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और किस बात के लिए वो प्रॉपर्टी मांग रही है हार्दिक पांड्या से? उसने तो अपने बलबूते पूरा 900 करोड़ का संपत्ति वो किया है, और फिर लड़की अपने छोड़ रही है। तो हार्दिक पांड्या को यही होना चाहिए कि हम नहीं देंगे भाई। अगर लड़का छोड़ता है तो हमारे भारत सरकार के कानून में ऐसा लिखा है कि लड़का छोड़ता है लड़की को तब दे सकता है उसे प्रॉपर्टी, आधा हकदार है उसकी। लेकिन वहाँ यहाँ ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नताशा जो है हार्दिक पांड्या को छोड़ रहा है, इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। और हमें सोचा है कि हार्दिक पांड्या जो है अपने माँ के नाम पूरी संपत्ति किया तो अच्छा किया भाई। इसलिए कहते हैं ये जो है प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम करो और लोन जो है अपनी बीवी के नाम पे लो, जो ताकि वो छोड़े तो उसे वो लोन पूरा चुकाना चाहिए भैया। तो मतलब लोन उसके नाम पे कर दिया, चलिए ठीक है, अभी वो उसको ही भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मन भर गया इसके लिए छोड़ रही है। क्योंकि सब लड़कियों को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हमेशा नया नया बॉयफ्रेंड चाहती हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा क्यों करती हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जो काम एक लड़के के साथ करनी है, वही आप दूसरे के साथ भी करोगे, वही चीज आप तीसरे के साथ भी करोगे, तो फिर आपको दूसरा लड़का और तीसरा लड़का और चौथा लड़का क्यों चाहिए? ऐसा बता सकते हैं कि लड़का क्यों चाहिए दूसरा तीसरा? देखो यार, आजकल ऐसा फैशन चल चुका है, बॉलीवुड में जाओ तो एक को पकड़ता है दूसरा छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है तीसरा छोड़ता है। मतलब उनके ऐसा हिंदुस्तान का कल्चर को इतना भ्रष्ट कर रखे इन लोगों ने, गटर बना दिया बॉलीवुड को। जो गांव से भी जाना चाहे कि अच्छा काम अपने देश के लिए कुछ अच्छा से ना दिखाएं, लोगों को जाग एक मोटिवेशन करें। जैसे ऐसे हमारे देश में भी कई मूवी बने, जैसे अपने 12 बॉडी फैल मूवी देखा होगा। अब एक और अब क्या बोलते हैं, एक नया मूवी आया बिछड़ा लड़की, कुछ ऐसा नाम का है। उसमें भी अपने पति के लिए उसने मतलब कितने साल तक वो तपस्या किया ना, ये इंतजार किया, वो लड़का आया मिलने, फिर उससे शादी भी किया। इसलिए बहुत ऐसे चीज हैं जो हमारे फेमस एक्टर हैं जो नहीं दिखाते हैं, जो बनाना चाहिए उनको। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, साले कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई छोड़ रहा है, कोई पकड़ रहा है। अच्छा कर रहे हैं देखते नहीं आप। अच्छा, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब जाके हार्दिक पांड्या ने उससे शादी की थी। वो लड़का हार्दिक पांड्या का था कि किसी और का था? देखो, इसका वो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल डीएनए बताएगा कि हार्दिक पांड्या का है या फिर किसी और का है।
या उससे मतलब- पहले किसी और का पति जैसे मतलब पति रहा होगा नताशा जी का, इसे उसका बच्चा ही होगा। इसलिए हार्दिक पांड्या गलती क्या है भाई, हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे है एक्टर सेलिब्रिटी हैं जो उनसे करना चाहिए था कि उनको ये सब ना होता शायद, मेरे को लगता है फ्यूचर में। हाँ, नताशा सर्बियन डांसर है, विदेश की है वो। इसके इसके पहले किसी और के अफेयर में थी, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या के साथ में थी, और उसके साथ सब कुछ करने के बाद 2 साल हो गए अभी उसको डिवोर्स चाहिए। और कहीं ना कहीं वो पॉपुलर होने के लिए शायद हार्दिक पांड्या से शादी की थी, लेकिन शादी तो की तो बच्चा भी हो गया। अभी इंस्टाग्राम से उसने हार्दिक पांड्या मतलब पहले नताशा पांड्या करके नाम था, अभी पांड्या भी हटा दी, और इंस्टाग्राम से जितने भी उसके फोटोज थे सब फोटोज भी डिलीट कर दिए। अभी सिर्फ उसमें नताशा के ही फोटो है। तो मतलब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या से शादी की थी तो इसलिए की थी कि ताकि और पॉपुलर हो सके, जितनी प्रॉपर्टी का थोड़ा और से और प्रॉपर्टी का मालिक बन सके, और जायदाद वाली हो सके, और ऐशो आराम से जी सके। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शादी की थी क्या? देखो, और आदमी खाएगा 4 रोटी है, दुनिया भर का जो संपत्ति है आया कल चला जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलर होने के क्या, पॉपुलर तो ऐसे है, हार्दिक पांड्या को भी जानते, नताशा को भी जानते, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे हमें सब पता चलता है कि ये लड़की सिर्फ पैसे के लिए हार्दिक पांड्या के पास आई थी या कुछ नहीं आई थी, क्योंकि ये तो जब छोड़ दी भाई थोड़ा मुसीबत आया, हार्दिक पांड्या का बुरा टाइम आया, वक्त आया। आईपीएल इस बार खराब गया हार्दिक पांड्या का, इसके लिए शायद छोड़ दी कि हो सकता है कि अभी करियर इनका डाउन जा रहा है, अभी ज्यादा इनकम होगा नहीं, कुछ और होगा, इसके लिए दूसरे के साथ गई क्या? देखो, प्रकृति का रूल है, आगे सुबह हुआ है ना तो शाम भी होगा, दिन हुआ है तो रात भी होगा। अभी हार्दिक पांड्या का हमारे जो कप्तान है मुंबई इंडियंस के, उनका बुरा टाइम चल रहा है। आने वाले दिन में अच्छा टाइम चलेगा। अभी 900 करोड़, कल को 1800 करोड़ हो जाएगा, तो क्या वापस लौट के आ जाएगी? नहीं आएगी ना। अच्छा, हार्दिक पांड्या को डिवोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो, लड़की अगर जाना चाहती छोड़ दो, क्योंकि लड़की मतलब जाने से पहले वो 10 कदम आगे निकल चुकी है हार्दिक पांड्या से, इसलिए मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। डिवोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, साफ शब्दों में बताओ। देखो, लड़की चाहती है तो देना ही पड़ेगा भाई, क्या करेंगे, वो तो हाथ पकड़ के नहीं रखेगी कि भाई मेरे पास ही रहो, क्योंकि मतलब भारत में क्या है कि रिश्ता थोड़ा सा बना के चलते हैं, थोड़ा प्लस माइनस होता है, उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो क्या उसको डिवोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 100% देना चाहिए भाई। क्योंकि वो विदेशी है इसलिए, विदेशी नहीं, वो चाहती है कि मेरे डिवोर्स चाहिए मेरे को, या फिर वो दूसरे के साथ चली गई है इसलिए? इसीलिए हाँ, मतलब दूसरे के साथ चली गई तो डिवोर्स देना चाहिए। और सही बात है, अगर कोई हाथ से चला गया है, कोई आपके रिलेशन में नहीं रहना चाहता है, तो उसको आप बाहर ही कर दीजिए, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।